पूर्णिया के रुपौली विधानसभा का उपचुनाव के बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने जनता से हाथ जोड़कर पुराने बात विवाद को मिटाकर महागठबंधन प्रत्याशी बीमा भारती के पक्ष में वोट करने के पक्ष में अपील किया। सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील किया कि वो भी पूर्णिया के रुपौली आ जाए। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक के सभी नेता पूर्णिया के रुपौली आ चुके हैं। थोड़ा पूर्णिया की सड़कें बायसी, डगरुआ और अमोड़ की बाढ़ के साथ साथ नगर निगम की समस्याओं को भी देखे। वहीं सांसद ने उपचुनाव के बाद रुपौली में विकास की बात को रफ्तार देने की बात कही। नरेंद्र मोदी को छोड़ सभी लोग देश के पूर्णिया आ गए, बस आज नरेंद्र मोदी का आना बाकी है। मैं चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी भी आ ही जाएं, पूर्णिया का सौभाग्य हो जाए या दुर्भाग्य। ललन बाबू आए, माझी जी आए, चिराग जी आए, संजय बाबू आ गए, सम्राट जी डिप्टी सीएम आ गए, दोनों डिप्टी सीएम आ गए, सारे मंत्री जी आ गए। एक नज़र कल्याण कर दिए होते बिहार डिप्टी सीएम साहब, हमारे रोड के गड्ढे को देख लेते। बायसी, डगरवा, अररिया के साइड में जितनी बाढ़ आई हुई है, पानी नदियों का ऊपर है, काली मंदिर की लगभग सीढ़ी डूब गई है, कटाव जारी है। फिर मैं कहूँगा कि रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। इतने लोग यहाँ आए, सर्किट हाउस में, होटल में रहे, एक बार भी इन लोगों को फुर्सत नहीं हुई कि हम नगर निगम पर जो बोझ है होल्डिंग टैक्स का उस पर रिव्यू कर लें, या डॉलर हाउस से जो सड़कें गई है जिसमें पानी गड्ढा भरा हुआ है। पूर्णिया की जनता टैक्स देती है किसी की गुलामी के लिए नहीं, और पूर्णिया की जनता गुलाम नहीं है किसी की। 3 महीना का मैं अल्टीमेटम दे रहा हूँ, यदि आप टैक्स के मुताबिक हमें सुविधा नहीं दीजिएगा तो हम किसी भी लोगों का टैक्स भरने नहीं देंगे। जब चुनाव की बारी आती है तो आप जनता को बाप बना लेते हैं, और चुनाव जाते ही आप कुत्ता से बदतर करते हैं। अरे भैया, चिराग जी मेरे भाई हैं, आए थे तो बनमनखी देख लेते। चीनी मिल खत्म हो गई तो कुछ एक फैक्ट्री बन जाती। डिप्टी सीएम साहब बियाडा की हालात को देख लेते, और रुपौली को नंबर 1 डिप्टी सीएम साहब कब। और आप खुद कह रहे हैं कि रुपौली अत्यंत पिछड़ी जाति नीतीश कुमार के साथ खड़ी रही, तो फिर रुपौली की दुर्गति में किसकी भूमिका है? और पप्पू यादव का वादा है 2 साल के अंदर रुपौली की जो भी पुलें होंगी, जो प्राथमिकता होगा 1 से 3 के भीतर, वह 2 साल के अंदर कंप्लीट होगा। जो लोग राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं, हर परिस्थिति में चाहे कोई भी हो, यदि हमारे साथ जो लोग थे और आज कभी निर्दलीय तो कभी एनडीए, वो लोग मेरे साथ विचारधारा से नहीं हैं, न आगे अब कभी रहेंगे। जो लोग इस चुनाव में एनडीए के साथ है या निर्दलीय के साथ होंगे, वो पप्पू यादव के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी और विचारधारा कांग्रेस की है। हमारे लोग कांग्रेस की विचारधारा के साथ रुपौली में खड़े हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि रुपौली की जनता माफ करके, क्षमा मांगता हूं मैं, हाथ जोड़ के, यदि कोई गलती भी हो महागठबंधन के कैंडिडेट से तो उसकी क्षमा करिएगा। मैं सूद और ब्याज के साथ, वो कुछ करे ना करे, जैसे ही चुनाव खत्म होगा, रुपौली के विकास की शुरुआत पप्पू यादव के हाथ से शुरू हो। मैं पुनः एक बार रुपौली की जनता से हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं, यदि कभी भूल में गलतियां हुई होगी उसको क्षमा करिएगा, और आप एक बार मेरे लिए अपनी बेटी के साथ खड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।